रंगारी समाचार बुलेटिन कने एन रामचंद्र कुंता समाचार बुलेटिन धनबाद की गोविंदपुर व्यवसायी राजेश अग्रवाल 5 लाख रुपया की रंगदारी लेना की मामले नो गोविंदपुर पुलिस इन्ना 2 जन अपराधीन गिरफ्तार नंजा इन्ना डीएसपी अमर कुमार पांडे प्रेस वार्ता नंजस की तिंगियस की इबड़ा 2 जन जोखर और सद्दाम अंसारिस पर्वतपुर तस और गाडेहरा निवासी सुभान अंसारिस सिन गिरफ्तार पुलिस ने जिक्री रिपोर्ट। दुकान के मालिक राजेश अग्रवाल से उनके मोबाइल फ़ोन पर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा धमकी भरा मैसेज भेजने के साथ साथ उनसे 5 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी की मांग किए जाने के पश्चात राजेश अग्रवाल के द्वारा थाना में लिखित आवेदन दिया गया, इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इस घटना में संलिप्त जो लोग हैं उनमें आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें सुभान अंसारी और मोहम्मद सद्दाम हुसैन दोनों पर्वतपुर और गाइडेरा गोविंदपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों से पूछताछ के क्रम में दोनों ने अपनी संलिप्तता कांड में स्वीकार की है और घटना में रंगदारी की घटना में जो प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन सिम्स हैं उन्हें बरामद किया गया है, जिनमें कि कुल 3 मोबाइल फ़ोन हम लोगों के द्वारा बरामद किया गया है जो कि घटना में प्रयुक्त हैं। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि सुभान अंसारी जो कि गाइडेहरा गोविंदपुर का रहने वाला है, वो पूर्व में वादी के घर पर और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बिजली वायरिंग का काम किया था और वो वादी के आर्थिक हैसियत से भली भांति परिचित था और लालच के दृष्टिकोण से अथवा इजी मनी कमाने के उद्देश्य से शॉर्ट टर्म गेन के लिए उसके द्वारा रंगदारी की मांग की गई है और इन दोनों को जो है अभी गिरफ्तार किया गया है और आगतर पूछताछ की जा रही है। इनका अभी तक के पूछताछ में पूर्व का आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी अभी उनसे गहनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है और उसके पश्चात न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गैंग अमन सिंह बहुत चर्चित नाम हुआ है सर, क्या इनका किसी भी गैंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये लड़के जो हैं इजी मनी कम समय में कमाने के उद्देश्य से इनके द्वारा रंगदारी की मांग की गई है और चूँकि वादी के आर्थिक हैसियत से ये दोनों लोग परिचित थे, उनके घर को उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान को रांची की नगड़ा टोलीनु रांची इन सरना भवन सभागान आदिवासी की सेपरेट आइडेंटिटी ट्राइबल सरना धर्म कोलम लिगले प्रेस आयोजित मंजा इयानु राजगी हुमरी जिला प्रतिनिधि हिस्सर राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति भारत की तत्वाधान उनटे प्रेस वार्ता आयोजित इयानु मुख्य संयोजक अरविंद उराम प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी चिच्चस की राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति भारत नु देश की हुमरी 800 जनजाति की समूह के अथक प्रयास देश की हुमरी जनजाति तक अपना पहचान की मांग लेकर एकमात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश दी हुमरी राजीनु हुमरी जनजाति के समन्वय स्थापित मंजा करी अकुल केंद्र सरकार रजिस्टर ऑफ जनरल हर बार ई बात के लेकर टाल मटो लन्नर के देश हुमरी राज्य के आदिवासी की अलग अलग कोलम्मा खखरो अयनु अक्कुन गुट्टी 83 तरह की मांग पत्र चिकाना उनटे ही समुदाय के अलग अलग धर्म कोलम चीना संभव मला फिर भी राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति भारत राजीनु हुमरी आदिवासी उनटे कोलम के समन्वय कमा के सर्वसम्मत राजीव मंजर के कारण वर्ष 2015 के लेकर अब तक लगातार हर साल दिल्ली की जंतर मंतर मांग के लेकर धरना प्रदर्शन मना करी और इस बार भी पुनः दिल्ली की जंतर मंतर 23 फरवरी 2022 घंटे विशाल धरना प्रदर्शन बनो यानु देश की हुमरी राज्य के आदिवासी और प्रदर्शन में शामिल बनो आगामी मनने वाला जनगणना आदिवासी घंटे सेपरेट कॉलम केंद्र सरकार ची आने का अन्यथा यन भी विशाल और विकराल आंदोलन मन्नागी मनो अधिक खामियाजी सरकार के आने वाले समय में भुगता लगो इन राष्ट्रीय सहसंयोजक राजकुमार कुंजम और अर्थात बात के माध्यम थ्रू प्रेस के माध्यम थ्रू ये जानकारी टीचर ये रिपोर्ट को एकदम बहुत भयानक टाइप का बेवकूफ बना रहे थे। पहला और चुनाव लड़े विधानसभा में पहला और दोनों देव भी हैं, देव मतलब भगवान, पहला सुख देव, दूसरा देव कुम्हार, दोनों देव हैं। ऐन वक्त पे पाला बदला और भाजपा के झोले में गए, लेकिन जनता सब जानती है। जनता ने दोनों नेताओं को बड़ा बाखूबी सबक सिखाया और ऐसे नेता जो बैकडोर से बीजेपी का काम करते हैं, आरएसएस का काम करते हैं और आदिवासियों को दिग्भ्रमित का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं सर, ऊपर वाला देख रहे हैं और जनता देख रही है
कभी वो लोगों को चैन नहीं मिलेगा, ना अपने कामयाबी में उन लोगों को हासिल मिलेगी। और ये जो हमारा आंदोलन है निरंतर चलता रहेगा। छठा कार्यक्रम हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में किए थे। इस बार का कार्यक्रम 7वां कार्यक्रम है और जब तक नहीं मिलेगा, हमारी पहचान का सवाल है, जब तक नहीं मिलेगा सेपरेट कॉलम, ट्राइबल कॉलम, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे जो सरना धर्म कोड के पक्षधर लोग हैं वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग जो जनगणना में अपना आंकड़ा जब हम लोग प्रस्तुत किए तो 40 लाख से ज़्यादा लोग हम लोग किए। हम लोग 40 लाख से ज़्यादा है तो हम लोग को मिलना चाहिए। दूसरे लोग अगर उसको मानते हैं तो इंगित तो वहाँ पे किए नहीं, दर्शाए तो नहीं। तो उनका कहना ये चीज़ है कि हम 40 लाख से ज़्यादा जब बोल रहे हैं तो हमको दे दो, दूसरे को क्या धर्म कोड मिलेगा उससे हमको मतलब नहीं है। ये तो स्वार्थी वाली बात हो गई। ठंडा में हमको ठंडा लग रहा है तो हमको सिर्फ कंबल दे दो, दूसरे को ठंडा लग रहा है तो भाड़ में जाए। सर, ये आस्था की सवाल है। आप सरना लिखते हैं, मैं भी सरना हूँ और सरना लिखता हूँ। 2001 का आंकड़ा देख लें तो 42 लाख लोग लिखे थे सरना हम लोग। 2011 का आंकड़ा देख लें तो 49 लाख लोग हम लोग सरना लिखे। हमारी प्रयास है कि 2022 में भी सेंसस हो या 2021 में सेंसस हो तो हम लोग करोड़ों सरना लिखेंगे। ये हमारी आस्था का सवाल है। लेकिन जो पहले से जनगणना होता आ रहा है, जैसा उसका फॉर्मेट रहा है, तो हमारा ट्राइबल जो कि संवैधानिक भाषा है और पूरा देश के लोग इस शब्द को मानते हैं और ये संभव है और इसीलिए ट्राइबल शब्द